शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मेरा एक सुझाव है कि मेरा बेसिक्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और सीरीज एलसीआर सर्किट पर मेरा ऑलरेडी डिटेल लेक्चर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेरा सुझाव होगा कि आप उसको दोनों को जो है सो मेरे लेक्चर को ठीक से देख लें, और ख़ास करके ये जो टॉपिक है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर, ये जो मैंने सीरीज एलसीआर सर्किट पर जो है सो ये बेस्ड है, इसलिए और सीरीज एलसीआर सर्किट को मैंने जो है सो मैथमेटिकली और ग्राफिकली दोनों वे से जो है अच्छी तरीके से एनालिसिस किया है, और उसको आप देख लेंगे तो हमारा इस टॉपिक को समझने में आपको और अच्छा लगेगा और पूरा एसी का आपको अच्छा सा नॉलेज हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं अपने टॉपिक पर, यानी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर। ये जो है सबसे पहले इस कर्व का हम थोड़ा डिस्कशन करना चाहते हैं, और उसके पहले जो है इसमें ये जो आई नोट इक्वल टू ये जो इक्वेशन है आई नोट इक्वल टू ई नोट बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी होल स्क्वायर, इसको हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं। ये मैक्सिमम वोल्टेज हुआ, यानी पीक वोल्टेज हुआ, और ये जो है सो करंट एम्पलीट्यूड हुआ। तो ये करंट एम्पलीट्यूड को जो है सो वाई एक्सिस पर ले लिया गया है, और एक्स एक्सिस पर जो है सो फ्रिक्वेंसी को ले लिए। यहाँ जो फ्रिक्वेंसी है इसको हम लोग एक्स एक्सिस पर लेते हैं, और दोनों के बीच में कर्व जो प्लॉट करते हैं, तो कर्व का जो है सो ये नेचर हो रहा है। तो थोड़ा इस नेचर से पहले हम कुछ एक पॉइंट और बोलना चाह रहे हैं कि ओमेगा एल माइनस, यहाँ जो डिनोमिनेटर में जो है ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी को वैल्यू को अगर हम जीरो कर दें तो क्या हो जाएगा, इसमें जो है अगर जीरो हो जाएगा तो ये इम्पिडेंस जो होगा ये रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, यानी अंडर रूट आर स्क्वायर आर हो जाएगा, यानी ई नोट बाई आर हो जाएगा। यानी इस आई नोट का वैल्यू कितना है, आई नोट मैक्सिमम यानी ई नोट बाई आर। और ये जो करंट का वैल्यू जो होता है इस वक्त जो है सो ये करंट का वैल्यू, ये पीक करंट को ये शो कर रहा है ये। अब इसमें ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी को जो जीरो किया, इसको हम तो हल्का सा सॉल्व कर दें। ओमेगा एल इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी, और इस ओमेगा की वैल्यू को हम ओमेगा आर मान लेते हैं, यानी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहते हैं। जब ये दोनों का वैल्यू माना इसका जो माना ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी जीरो हो जाए, तब जो है सो इस वक्त की फ्रिक्वेंसी को हम लोग रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहते हैं, और इसी के आधार पर ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का वैल्यू कितना निकला 1 बाई रूट एल सी, यानी इसको हम लोग ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो ये देखिए कर्व का नेचर देखिए कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे क्या है, कर्व का जो वैल्यू कितना है, यह मतलब करंट का वैल्यू जो है मैक्सिमम है, और मैक्सिमम वैल्यू करंट कितना हुआ ई नोट बाई आर। अब ये तो हम बताया कि ये पीक वैल्यू कैसे हुआ, ये जो है सो इस इक्वेशन के आधार पर। अब थोड़ा ये और भी हम हल्का डिस्कस कर रहे हैं। अगर ओमेगा का वैल्यू इस इक्वेशन में हम जीरो कर दें, अगर जीरो कर देंगे तो 1 बाई जीरो इन्फिनिटी होगा, और करंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। इफ ओमेगा इज जीरो आई नोट यानी करंट बिकम्स जीरो। यहाँ देखिए करंट का वैल्यू जीरो है। अगर ओमेगा का वैल्यू इस इक्वेशन में इन्फिनिटी दे देंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी जीरो, और 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगा, 1 बाई इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, यानी करंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। यानी ओमेगा इन्फिनिटी होगा तो करंट जीरो हो जाएगा, ओमेगा जीरो होगा तो करंट जीरो होगा, यानी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के दोनों साइड जो है करंट का वैल्यू कितना है, वो जीरो है। एंड करंट विल बी ओनली मैक्सिमम एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, और इस फ्रिक्वेंसी पर करंट का वैल्यू मैक्सिमम है, और मैक्सिमम करंट का वैल्यू कितना हुआ ई नोट बाई आर। और इस इक्वेशन का हम आगे इस्तेमाल करेंगे रेजोनेंट मतलब क्वालिटी फैक्टर समझाने में, इसलिए इसका हम मतलब यहाँ चर्चा भी किया, और फिर जो है सो इसका हम डिस्कशन करेंगे। अब इसमें एक चीज़ देखा जाए, इसमें देखते हैं कि ओमेगा आर जो है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी में देखते हैं ये एक्सप्रेशन जो है एल और सी से पर ये जो है सो डिपेंड करता है, यानी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पर। लेकिन यहाँ आर कोई टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पीक ऑफ द कर्व जो है यह आर पर निर्भर करता है। यहाँ देखिए अगर आर का वैल्यू जो है सो लो है तो यहाँ पीक थोड़ा शार्प है, आर का वैल्यू मॉडरेट है तो पीक थोड़ा फ्लैट है, आर का वैल्यू हाई है तो और ज़्यादा फ्लैट है। यहाँ कहते हैं कि ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी is independent of R, but the sharpness of peak depends upon R. Peak is higher for lower values of R, and hence the resonance is sharp for lower values of R and flat for high values of R. और इसको मैंने लैंग्वेज में थोड़ा लिख दिया है, इसलिए थोड़ा हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। फिगर 1 represents the variation of current amplitude I naught in series LCR circuit with angular frequency omega for 3 different values of R. ये लैंग्वेज लिखा है, ये 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर के लिए ये करंट एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी के बीच में जो है ये कर्व खींचा गया है, इसी के बारे में लिखा। द वैल्यू ऑफ करंट एम्पलीट्यूड कैन बी रिटन एज आई नोट इक्वल टू ई नोट बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को 1 मान दिया, जो अभी वहाँ पर लिखे हैं, इसी का मैंने डिस्कशन किया था। द करंट एम्पलीट्यूड बिकम मैक्सिमम एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, दैट इज ओमेगा आर इक्वल टू 1 बाई एल सी, एंड फॉल्स टू जीरो ऑन अदर डायरेक्शन। अभी जस्ट इसको मैंने डिस्कस किया
कि करंट का वैल्यू जो है यानी क्या होता है मैक्स, यानी करंट बिकम मैक्सिमम एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एंड जीरो ऑन आइदर साइड ऑफ द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। इसको अभी डिस्कस किया और अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। ये लैंग्वेज अभी लिखा सिंस ओमेगा आर 1/LC, ये जो है हम द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी में आर टर्म नहीं है, बट द शार्पनेस ऑफ द पीक डिपेंड्स अपॉन आर। पीक इज हायर फॉर लोअर वैल्यू ऑफ आर एंड हेंस द रेजोनेंस इज शार्प फॉर लोअर वैल्यूज ऑफ आर एंड फ्लैट फॉर हायर वैल्यूज ऑफ आर। द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज मेजर्ड by a coefficient is known as quality factor और Q factor। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है क्वालिटी फैक्टर, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए जरा हम इस कर्व को जो है हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। इस कर्व को समझेंगे तो आप क्वालिटी फैक्टर जो है यानी रेजोनेंस शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के लिए वो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखा जाए ये कर्व में क्या है, ये करंट को हम वाई एक्सिस पर लिए हैं और ये फ्रिक्वेंसी ओमेगा को हम एक्स एक्सिस पर लिए हैं और ये कर्व का नेचर जो है इस तरह का ये कर्व है। अब इसमें जो है अभी मैंने डिस्कस किया था कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर जो है करंट का वैल्यू कितना होता है। अभी यहाँ मैंने क्लियर किया था कि करंट बिकम मैक्सिमम एट द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एंड दैट वैल्यू इक्वल टू E0 बाय आर, यानी इस पीक करंट का वैल्यू E0 बाय आर होता है। इसी वैल्यू को यहाँ हमने लिखा है। यहाँ जो है सो करंट का वैल्यू जो है सो कितना है, यहाँ पीक पर जो है ओमेगा आर के लिए करंट का वैल्यू है E0 बाय आर और हम E0 बाय आर को अगर हम √2 से डिवाइड कर दें तब जितना करंट होगा उस करंट के सिर में जो है सो इस कर्व पर हम एक लाइन बनाएं और तब इसके करस्पॉन्डिंग मैंने इस कर्व के करस्पॉन्डिंग जो है सॉरी इस करंट के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ जो फ्रिक्वेंसी होगी इसको ओमेगा 1 ले लिए और इस ठीक इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी ओमेगा 2 ले लिए और ये जो है तो ये ओमेगा 2 हुआ, ये ओमेगा 1 हुआ और ये क्या है, ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है। और ये जो है तो इसका जो है सो ये क्या होता है, माना क्वालिटी फैक्टर को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एंड द डिफरेंस ऑफ द टू फ्रिक्वेंसी ऑन both sides of the resonant frequency at which the value of current becomes 1 by √2 parts of the maximum current। maximum current का 1 by √2 पार्ट जिस पर हो जाए तो उसमें उस दोनों फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस को और ओमेगा आर बाय ये जो दोनों का डिफरेंस को जो रेशियो जो है इसी रेशियो को हम क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। और इसको जो है हम लैंग्वेज में भी लिख दिया है और पहले इसको थोड़ा हम और जरा क्लियर कर लें। यहाँ देखा जाए ये जो है ओमेगा आर ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है और ओमेगा 1 यह है। यहाँ से लेके इस डिस्टेंस को हम डेल ओमेगा ले लिए और ओमेगा आर से लेके ओमेगा 2 का जो डिस्टेंस है ये डेल ओमेगा ले लिए। ये डेल ओमेगा हुआ, ये डेल ओमेगा हुआ। अब यहाँ लिख दिया है ओमेगा 1 इक्वल टू कितना होगा, ओमेगा 1 ये ओमेगा 1 का वैल्यू कितना है, ओमेगा आर को हम डेल ओमेगा से यानी ओमेगा आर तो यहाँ तक हुआ तो यहाँ इसमें से डेल ओमेगा को सबस्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो गया ओमेगा 1, ओमेगा आर माइनस डेल ओमेगा क्या हो, ओमेगा 1। उसी तरह से ओमेगा 2 क्या हो गया, ओमेगा आर प्लस डेल ओमेगा और दोनों का डिफरेंस जो हुआ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये हुआ ओमेगा आर प्लस डेल ओमेगा माइनस माइनस ओमेगा आर डेल ओमेगा, ये माइनस माइनस ये जो है सो ये प्लस हो जाएगा और ये ओमेगा आर कैंसिल हो गया, ये 2 डेल ओमेगा हुआ और इसी को हम बैंडविड्थ कहते हैं। यानी डिफरेंस ऑफ द टू फ्रिक्वेंसी जो है इसका ये वैल्यू यहाँ लिख भी दिया है, बैंडविड्थ इक्वल टू 2 डेल ओमेगा, इसको बैंडविड्थ कहते हैं। व्हाट इज द बैंडविड्थ, बैंडविड्थ इज द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी दैट इज डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज नोन एज बैंडविड्थ और ये बैंडविड्थ का ये वैल्यू हुआ, ये हुआ कितना तो 2 डेल ओमेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर को जो है ओमेगा आर बाय ओमेगा 2 1 ओमेगा आर डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लिखेंगे, साथ साथ लिखेंगे ये भी ओमेगा आर और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को भी निकाला है, ये कहता है बैंडविड्थ के बारे में। तो ओमेगा आर है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और 2 डेल ओमेगा है बैंडविड्थ। सो क्वालिटी फैक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेजोनेंट रेशियो ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ, ये दोनों के रेशियो किया है। और यहाँ हमने लैंग्वेज में क्वालिटी फैक्टर के डेफिनेशन लिख दिया है, वहाँ तो समझाए इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द डिफरेंस इन टू फ्रीक्वेंसी taken on both sides of the resonant frequency such that at each frequency the current amplitude becomes 1 by √2 times the value of resonant frequency। resonant frequency पर का जितना ये जो है सो करंट का जो वैल्यू है उसका 1 by √2 टाइम्स जो होगा वो जो है सो ओमेगा 1 का और ओमेगा 2 के लिए जो है सो ये करंट का वैल्यू होगा। इस करंट के करस्पॉन्डिंग जो है पॉइंट क्या हुआ, मतलब यहाँ इसको ओमेगा 1 और इसी करंट के करस्पॉन्डिंग हुआ ओमेगा 2 और ये जो है सो इसके बारे में यहाँ लिखा, ये क्वालिटी फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर को ये डिफाइन किया। अब हम इसके बाद जो है सो क्वालिटी फैक्टर का हम एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं। इसके लिए जो है अभी हम फिगर 2 को भी जस्ट डिस्कस किया, ओमेगा 1 इक्वल टू क्या होता है ओमेगा आर माइनस डेल ओमेगा।
ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा आर प्लस डेल ओमेगा। तो रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी जो निकाले वहाँ उसी चीज़ को फिर यहाँ लिख दिया, ये हुआ, और ओमेगा आर प्लस डेल ओमेगा, यानी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा इक्वल टू 2 डेल ओमेगा एंड 2 डेल ओमेगा, एंड दिस रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी इज नोन एज बैंडविड्थ। इसी को 2 डेल ओमेगा को हम बैंडविड्थ कहते हैं, और यानी डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये बैंडविड्थ हुआ। तो ये जो है तो ये जो एक्सप्रेशन हुआ मेरा, एक्सप्रेशन क्या, Q इक्वल टू क्या हुआ, क्वालिटी फैक्टर जो है ये किस पर डिपेंड करता है, क्वालिटी फैक्टर जो है ये बैंडविड्थ पर डिपेंड करता है, यानी लार्जर द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर, लोअर द वैल्यू ऑफ बैंडविड्थ एंड शार्पर इज द पीक ऑफ द कर्व। ये जो है ये लिखा है। It is clear from 2 that larger the value of quality factor, smaller the value of 2 del omega, that is bandwidth, and sharper is the peak of the current. Current का peak उतना ही sharp होगा. Since the quality factor, अच्छा एक और बात, यहाँ quality factor के definition में देख रहे हैं कि ये ओमेगा दो फ्रिक्वेंसी का रेशियो है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये दो फ्रिक्वेंसी का रेशियो है। तो डायमेंशन में जानते हैं कि सेम रेशियो ऑफ सेम टू क्वांटिटी हैज नो डायमेंशन, इसलिए ये फ्रिक्वेंसी का दो फ्रिक्वेंसी का रेशियो है, इसलिए क्वालिटी फैक्टर का कोई डायमेंशन नहीं होगा। यही लाइन यहाँ लिखा है। सिंस द क्यूब फैक्टर इज द रेशियो ऑफ सेम टू क्वांटिटी हेंस इट इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब हम क्या करते हैं, ये जो है अब इस कर्व को देखा जाए, मेन मेरा यही कर्व है। इस कर्व में क्या है, जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जहाँ है उसके लिए हमको इम्पिडेंस का वैल्यू आर है, यानी वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज बाय इम्पिडेंस आर हुआ, और इसके लिए इस ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के लिए हमको कितना है इम्पिडेंस, √2R है। यही बात को यहाँ लिखा है। At omega r, impedance is equal to r, while at omega 1 and omega 2, the value of impedance is √2R। और ये जानते हैं कि Z जो है इम्पिडेंस का वैल्यू होता है √R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ωc होल स्क्वायर। ये कहाँ से, सीरीज LCR सर्किट का आप जानते हैं। और यहाँ जो है मैंने ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पर जो है कितना है इम्पिडेंस, √2R है। अब इसको हम दोनों ओर स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिए तो √2 का 2R² हुआ, और इसको जो है हमने 2R² है, R² को उस तरफ दे दिया मैंने राइट साइड में, तो फिर ये R² हुआ। फिर इसको जो है हम यहाँ R² को हटाए तो 1 ओमेगा L माइनस 1/ωc प्लस माइनस R हुआ, और इस इक्वेशन को जो है ओमेगा 1L माइनस 1/ωc को माइनस R लिखते हैं, ओमेगा 2L माइनस 1/ωc ओमेगा 2C को प्लस R लिखते हैं। चूँकि ओमेगा 1 पहले है, ओमेगा 2 बाद में है, इसको इक्वेशन 4 लिखा, इक्वेशन 5 लिखा। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को आपस में पहले ऐड कर देते हैं। वहाँ लिखा है एडिंग 4 एंड 5, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट से राइट को कर। अगर इसमें दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस R माइनस R 0 हो जाएगा, और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2L और 1/c ले लिया, 1/1 प्लस 1/2, और इसको जो है इसे सॉल्व किया। तो इसमें सॉल्व करने के बाद जो है इसको यानी एलसीएम लिया, ओमेगा 1 ओमेगा 2, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, यहाँ सेम क्वांटिटी है, ये भी है यहाँ, और ओमेगा 2, ये सब दोनों को हम कैंसिल कर दिए। तो यहाँ क्या हो गया, ओमेगा 1 ओमेगा 2 का वैल्यू हो गया कितना, मानो 1/LC हुआ। इस इक्वेशन को 6 मान लिया। इस इक्वेशन का आगे हम यूज करेंगे। अब क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 4 और 5 जो लिखे, इक्वेशन 5 में से हम अब जो है क्या करते हैं, 4 को घटा दें, यानी सब्सट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 5, यानी 5 में से 4 को घटा दें। यहाँ लिख दिए मैंने इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4, तो इसको अगर हम ये घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये लिखा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा एंड L माइनस 1/ωc और ओमेगा 1 से ये ट्वाइस R हुआ। ये क्या किए, इसमें से इसको घटाए तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हुआ, और इसमें से फिर सब्सट्रैक्ट की, आई सब्सट्रैक्ट की तो ये 2R हो गया। तो ये इसको यहाँ लिखा। अब इसमें जो है ये माइनस को जो है यहाँ हम बाहर ले लेते हैं, तो 1/2 इतना हुआ, और इस माइनस को अब इंट्रोड्यूस कर दिए तो 1/1 1/2 हुआ इतना। फिर इसको जो है यहाँ एलसीएम ले लिए तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा n, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 यहाँ भी है, ओमेगा 2 माइनस 1 यहाँ भी है, तो दोनों से हमने कॉमन ले लिया, तो L प्लस 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 बाइस R, इसको 7 ले लिया। अभी जस्ट हमने इक्वेशन 6 में ये निकाले थे, ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 1/LC। इस ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू को यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ देखिए यूजिंग 6 इन इक्वेशन 7, तब क्या होगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 L और C, और यहाँ जो है इसका वैल्यू हम LC डाल दिया, और CC कैंसिल हो गया, तो L प्लस L ट्वाइस L हुआ, और इसको जो है ये 2 कैंसिल, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल R/L। एक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हुआ इक्वेशन 8। इस इक्वेशन 8 में हम क्या करते हैं, यानी इक्वेशन 2 में जो है अभी जस्ट पढ़ाई थी, क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेजोनेंट रेशियो ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी
डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का है, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अभी हम इक्वेशन 8 में निकालें। इस इक्वेशन का वैल्यू जो है हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ लिखा यूजिंग इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 9 वी गेट Q इक्वल टू, यहाँ डाल देते हैं वैल्यू, तो ओमेगा आर एल बाय आर हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर में था, मतलब यहाँ आर नीचे हो गया, एल ऊपर चला गया। और ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन हुआ, Q इक्वल टू ओमेगा आर एल बाय आर। इस इक्वेशन को जो है ये क्वालिटी फैक्टर का एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे हमको कुछ और भी कंक्लूजन ड्रॉ करना है। ये देखा जाए फ्रॉम इक्वेशन 2 में हम बताए थे ओमेगा आर बाय ओमेगा 2 माइनस 1 एंड Q इक्वल टू ओमेगा आर बाय 2 डेल ओमेगा, यानी इसको बैंडविड्थ कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और ये हुआ, और अभी Q का वैल्यू जस्ट अभी निकाला है कितना, 10 में ओमेगा आर बाय एल। तो इसको सब के साथ एक साथ इक्वेट कर दिए हैं। ओमेगा आर बाय 2 डेल ओमेगा आर बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा पहले से था, और इस Q का वैल्यू को इसमें हम दे दिए, यहाँ लिख दिए फ्रॉम 2 एंड 10, यानी दोनों इक्वेशन इक्वेट करके हमको इक्वेशन 11 निकला। ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे हमको कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना है। इससे क्या भी दिखा रहे हैं, Q जो है क्वालिटी फैक्टर, यहाँ लिख देंगे ओमेगा आर एल अब बाय आर यहाँ दिए, आई आर एम एस को ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ ओमेगा आर एल क्या है, यह है इंडक्टिव रिएक्टेंस और यह है आर एम एस करेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम लिखते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस। क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई किया तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस हुआ, और ये रेजिस्टेंस को करंट से जो है आर एम एस करंट से किया मल्टीप्लाई तो अप्लाइड वोल्टेज हुआ। तो अप्लाइड वोल्टेज जितना दिए और हमको जो है सो इससे ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है, तो कहेंगे ये वोल्टेज मैग्निफिकेशन हुआ। तो क्वालिटी फैक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज दी वोल्टेज मैग्निफिकेशन, यानी क्वालिटी फैक्टर को ये भी कह सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप across L at resonance divided by the applied voltage। ये लैंग्वेज में यहाँ लिख दिया। Hence the Q factor in a series LCR circuit can also be defined as the ratio of the voltage drop across inductance at resonance to the applied voltage। ये भी एक डेफिनेशन हुआ। और दूसरी बात, सिंस ओमेगा आर का वैल्यू क्या होता है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जानते हो 1/√LC होता है, ओमेगा आर स्क्वायर होगा 1/LC, यानी ओमेगा आर, इसको हम थोड़ा सेटिंग कर देते हैं, एल को यहाँ दे दिया, ओमेगा आर को यहाँ कर दिया, तो ओमेगा आर इक्वल 1/ओमेगा RC। इस 13 इक्वेशन का वैल्यू जो है हम 11 में डाल देते हैं। 11 इक्वेशन मेरा ये जो है यहाँ ओमेगा आर एल, ये जो इक्वेशन है 11 में, यहाँ देखा जाए तो Q इक्वल टू क्या होगा, ऐसे हम यहाँ भी लिख दिए Q इक्वल टू ओमेगा आर बाय एल। तो Q इक्वल टू ओमेगा आर बाय एल है, और ओमेगा आर एल की जगह पर 1/ओमेगा RC दे देंगे। तो यहाँ R तो पहले से है तो ओमेगा RC हो जाएगा, यानी इक्वेशन 14 हुआ। और क्योंकि ओमेगा आर का वैल्यू क्या है 1/√LC, और इस ओमेगा आर में 14 में हम इसको ओमेगा आर को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये होगा 1/√LC। इसको सिंप्लीफाई करें तो Q इक्वल टू होगा 1/R√L/C, ये 15 हुआ। तो इक्वेशन 11 से हम देख रहे हैं क्या कहते हैं, ये Q इज लार्ज, अगर Q लार्ज है दैट इज R इज लो, R लो होगा और L क्या होगा, मान R लो एंड L लार्ज। So Q is a large, that is R is a low and L is a large. Hence the bandwidth 2 del omega is small। अगर ये लार्ज होगा तो L जो है सो लार्ज होगा, R स्मॉल होगा, और बैंडविड्थ जो होगा क्या होगा, स्मॉल होगा। अगर बैंडविड्थ स्मॉल होता है तो पीक कर्व का पीक जो होगा वो शार्प होगा, ये लिखा है। दस द रेजोनेंस इज शार्प एंड फेरिज रेजोनेंस सर्किट इज मोर सिलेक्टिव। और ये जो है सो हमने शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को डिस्कस किया और क्वालिटी फैक्टर को जो है सो दो तरह से डिफाइन किया, और मेन जो इस कर्व के बारे में बताया। अब हम इसको जो है सो यही क्लोज कर रहे हैं।